रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून के सर्वे सभागार में सब प्रदेश बीजेपी नेता की क्लास ली और 2017 को फतेह करने का मंत्र भी फूंक गए। अपने एक दिन के दौरे पर शाह ने सत्ता दल पर सवालों की बौछार कर दी, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ने कमान संभाली और बीजेपी को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी के सर्वे में सभागार में हुए मीटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अति संवेदनशील जगह पर राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति कैसे मिली। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। रविवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सर्वे स्टेडियम के अंदर बीजेपी नेताओं की पाठशाला ली। पाठशाला के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक जोश दिखा, लेकिन जिस जगह पर उनकी ये पाठशाला चली उस जगह को लेकर के कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। उनसे जानते हैं आखिर ये सवाल क्या है, आपने क्या सवाल खड़े किए हैं उस स्टेडियम सभागार पर? नहीं, देखिए, राजनीतिक दल होते हैं और किसी भी सरकारी और विशेषकर सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संवेदनशील जहां उसका दफ्तर है, वहां पर अगर आप सत्ता मद में चूर होकर के एक फांसीवादी तरीके से आप अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम अपनी पार्टी का रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये नियमानुसार सही नहीं है। और एक संवेदनशील जिसकी की इतनी सुरक्षा है, वहां आप जो है जिस तरह से आपने मिस कॉल वाला कॉन्सेप्ट दिया सदस्यता बनने के लिए, उसमें कौन सा असामाजिक तत्व आपका सदस्य बना होगा, कौन सा जासूस आपका सदस्य बना होगा, किस देश का बना होगा, आप जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया में उसकी घुसपैठ करवा रहे हैं। उसमें अगर कोई कार्यक्रम होना भी है तो मेरे विचार से राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के लिए मंत्री से नीचे मेरे ख्याल से कोई परमिशन नहीं दे सकता है। तो उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में उनकी सरकार है, सत्ता है, उसका दुरुपयोग किया है, मेरे विचार से वो अक्षम्य है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अमित शाह ने 40 मिनट का जो अपना अभिभाषण दिया, उस दौरान उन्होंने जो है उत्तराखंड सरकार को कम और केंद्र में जो रही कांग्रेस सरकार उसके जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते थे उन बातों को उजागर किया। क्या ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हरीश रावत जो सरकार है उसके अंदर कोई कमियां नजर नहीं आती, इसी वजह से वो पुरानी कमियों को, कांग्रेस की पुरानी कमियों को ही उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, अभी आप ये देखिए ना कि 37,000 वोट से भगवानपुर में चुनाव जीता है कांग्रेस ने। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी एक फांसीवादी सोच की पार्टी है। जैसे उन्होंने कहा कि 30 साल तक हम सत्ता में रहेंगे, ये अधिकार तो जनता के पास है। मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी संविधान विरोधी मानसिकता झलकती है कि क्या वो संविधान में कोई इस तरह का संशोधन करने जा रहे हैं कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी और केंद्र में जो है वो सत्ता में रहे। वो आलोचना तब कर सकते थे अगर उनके पास जनता ने आलोचना करने के लिए कुछ छोड़ा होता। और अभी क्योंकि 1-1.5 महीने पहले की बात है, उत्तराखंड की जनता ने, भगवानपुर की जनता ने एक अपना मैंडेट दिया है और उनके पास कुछ था नहीं। आपके पास केंद्र सरकार ने जिस तरह से उत्तराखंड के हितों पर कुठाराघात किया है, आपने 5,000 करोड़ रुपए की सीधी चपत लगा दी। आप विशेष राज्य का दर्जा उसको भी छीनने की आप जो है पूरी कोशिश कर रहे हो। आपने जो 9 बिंदु हमने उनके सामने रखे थे उस पर कुछ नहीं कहा। तो हरीश रावत ये थे किशोर उपाध्याय जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सभी सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही एक सवाल और उठाया कि कैसे अनुमति मिली किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए सर्वे सभागार में। कैमरामैन सचिन के साथ विक्रम श्रीवास्तव, के न्यूज देहरादून।